सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं अलीना लियास और आज हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जनाब सदीक साजिद साहब भी हैं। पॉलिटिक्स इश्यूज़ हैं, उन पर बात होगी और ये इनकी बड़ी गहरी नज़र है सियासत पर। मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स है वो अजीब रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। मरीम नवाज़ साहबा ने आज हाई कोर्ट के बेंच से इस्तदा की कि 1 महीना उन्हें दिया जाए। उनके पास बड़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, अगर वो दरख्वास्त के ज़रिए वो पेश करना चाहती हैं, और वो ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि दूसरा जो ये सारा मुकदमा है, एहतसाब की जो अपील है, उसको भूलकर अदालत पहले उस पर समाअत करेगी। बड़ी कोई ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त को रिजेक्ट किया। 1 महीने की 1 हफ़्ते का टाइम दिया, क्योंकि उनके वकील साहब को कोरोना हो गया या वो कहाँ चले गए हैं अल्लाह जाने। मरीम साहबा ने कहा कि वो उनके लिए टाइम चाहिए। तो एक ऐसा लग रहा है कि शायद कोई डिलेइंग टैक्टिक्स हैं या क्या उनकी हिकमत अमली है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में बड़े अहम वाक़यात हुए हैं सियासी तौर पर। एक तो जो शहदा की जो तकरीब थी GHQ में, उसमें हमें नज़र आए शहबाज शरीफ साहब सूट पहन के सादिक संजरानी साहब के साथ बैठे हुए, और ये 3 साल में पहला मौका था कि हमें नज़र आए इस तरह से शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर। और उससे पहले उन्होंने एक प्रेस टॉक में बड़ा सल्यूट पेश किया पाक फ़ौज को, और जब उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आप जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI-SI को भी सल्यूट करते हैं पेश, तो उन्होंने कहा पूरी फ़ौज की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब या मरीम साहबा सेग्रीगेट करती हैं, उन्होंने उनको सेग्रीगेट नहीं किया। और फिर सदर पाकिस्तान इस दफ़ा थे वहाँ पर मेहमान ख़ुसूसी, और ज़ाहिर है वो सुप्रीम कमांडर भी हैं, आइन की रूह से जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कुछ बाज़-औक़ात कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो ज़रा रूटीन से हट के हों, तो वो हमेशा दे ऑलवेज़ क्रिएट ए स्टर, दे ऑलवेज़ क्रिएट स्पेकुलेशंस। तो इसलिए भी बहुत स्पेकुलेशंस इस पर भी हुई। वो सदीक साजिद साहब से पूछेंगे कि इन क्या सराइयों के पीछे क्या है, या ये भी यार लोगों ने वैसे ही उड़ा दी है सारी की सारी कहानी। तो वेरी इंटरेस्टिंग। चौधरी निसार अली साहब भी मैदान में आ गए हैं, और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए ये बयान किया है कि वो भी मुनासिब वक्त पर बात करेंगे। अब 3 साल के बाद अचानक वो आए हैं मैदान में, इससे पहले हल्फ लिया था उन्होंने। तो वो भी ज़रा देखेंगे कि उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। तहरीक इंसाफ में जाते हैं, कोई नई सियासी जमात बनाते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी सियासत में वापसी जो है एक अच्छा शगुन करार दिया जा रहा है, क्योंकि वो बड़े सुलझे हुए समझदार सियासतदान हैं। उनकी जो गुफ्तगू होती है वो हमेशा बड़ी नपी तुली, और उसमें वो जो आजकल हम देखते हैं वज़रा की जो गुफ्तगू है, एक दूसरे को बुरा भला और वो सारा काम, चौधरी निसार अली इससे बिल्कुल अलग थलग हैं। तो उस लिहाज से इस पर भी ज़रा देखेंगे कि वो क्या किस तरह की पॉलिटिक्स वो करते हैं। तालिबान अपनी अबूरी हुकूमत का उन्होंने ऐलान किया, और मैं ये लिस्ट देख रहा था, इसमें कम से कम 5-6 अफराद ऐसे हैं जो या तो वांटेड हैं या ग्वांतानामो बे में रह के आए हैं। तो इससे बड़ा तमाचा पूरी दुनिया के मुंह पर नहीं लग सकता। अभी वेस्टर्न मीडिया जो है वो ये बातें कर रहा है कि फ़लाँ वांटेड है, फ़लाँ वांटेड है, लेकिन ये जो अमरीकी और ये जो मगरबी ममालिक हैं, इनकी तरफ से ये बात कोई मायने नहीं रखती। हमें याद है कि नरेंद्र मोदी को भी अमेरिका का वीज़ा रिफ्यूज़ किया था अमेरिका ने कि जी गुजरात में मुस्लिम मैसेकर हुआ है, लेकिन जैसे ही वो वज़ीर-ए-आज़म बने भारत के, तो वो डार्लिंग बन गए, अमेरिका की डार्लिंग, और सारे का सारा वज़न पाकिस्तान को छोड़कर उन्होंने उनके पीछे डाल दिया। तो अब तालिबान के ये जो सारे अब वज़ीर दाखिला ख़ास तौर पर सिराजुद्दीन हक्कानी बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, हक्कानी नेटवर्क से हैं, तालिबान का हिस्सा हैं, ताकतवर आदमी हैं, पाकिस्तान के साथ बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है उनका, और अब वो वज़ीर दाखिला हैं। तो अब वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान के, तो वो तो बड़े अहम हैं। तो अभी ब्लिंकन ये भी कह रहे हैं कि तालिबान के साथ हम राब्ते में हैं, वो हमसे बातचीत कर रहे हैं, और इनखला की बात हो रही है। तो बड़ा वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियोज़, मैं पूरी आपको इनकी जो सारी है वो तफसील भी सुनाएंगे, और फिर
पंजाब में एक बड़ा रीशफल, फिर दोबारा आईजी तब्दील, फिर चीफ सेक्रेटरी तब्दील। कुछ आपको उसकी हिस्ट्री बताएंगे, और जिस वक्त भी ये तबादले हुए तो वो जो हमारे सियासतदान हैं, वफाकी वज़रा या पंजाब के वज़ीर आला, उन्होंने जो गुफ्तगू की उस वक्त, वो भी आपको सुनवाएंगे। और आपको ऐसा लगेगा कि बस एक ही तरह की टेप है जो बार बार चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। देखते हैं कहाँ पे जाके ये सारा मामला थमता है, कहाँ पे ये जाके मामला रुकता है। तो इंटरेस्टिंग हमारे पास सब्जेक्ट्स। और एक और भी मैं आपको वीडियोस 2 दिखाऊंगा। एक में तो अभी अफ़गानिस्तान में जो ख़वातीन का प्रोटेस्ट हुआ उसको डिस्पर्स करने के लिए ज़ाहिर है धक्कम पेल भी होती है, तो उसको अमेरिकन वेस्टर्न मीडिया बड़ा एक बना के पेश कर रहा है कि जी ये देखें तालिबान ने ख़वातीन को धक्के दिए और ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, दुनिया इसको कैसे रिकग्नाइज़ करेगी। मैं आपको सीन्स दिखाऊंगा अमेरिका के, यूरोप के, जिसमें उनके पुलिस वाले औरतों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अगर ये हो तो ये किसी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं। और हमारे यहाँ भी यहाँ जो दानिश्वर हैं इसको वो नहीं समझते कि ये कोई इंसानी हकूक़ की, वहाँ पर जो हुआ वो की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा एक बड़ा अहम इशू है सहाफ़ियों का। वो जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो बनाने की हुकूमत कोशिश कर रही है, हुकूमत तो नहीं, वज़ीर इत्तलात और नशरियात एक कोशिश कर रहे हैं। वो अपने आप को वज़ीर-ए-आज़म साहब के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा माचा हूँ और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेस क्लब में भी थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ जो रिपोर्टर्स हैं, चाहे वो PM हाउस को कवर करते हैं, वज़ारत इत्तलात और नशरियात को कवर करते हैं, या मुख्तलिफ़ बॉडीज़ हैं, उनको धमकियाँ भी दे रहे हैं, उनको डराने की भी कोशिश कर रहे हैं। और उनको फिर आज फ़रोग़ नसीम साहब ने कहा सहाफ़ियों के लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है। तो वो मैंने एक सीनियर सहाफ़ी से पूछा कि क्या खुशखबरी हो सकती, तो उन्होंने बड़े हंसते हुए मुझे कहा कि कोई नई हड्डी फेंकने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं है कि कोई किसी तरह से भी ये जिस तरह की ये जो समझते हैं सहाफ़ियों को कि ये मना लेंगे, बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और सदर के जो खिताब है उस मौके पर धरना भी होगा सहाफ़ियों का, उस मौके पर पार्लिमानी जो प्रेस गैलरी है वहाँ से बायकॉट भी किया जाएगा। और हुकूमत को ये इमरान खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान को ये बताया जाएगा कि ये जो आपने इर्द गिर्द जो अपने लोग आपने इकट्ठे किए हैं, ये ना तो कोई इनकी कमिटमेंट है, ना इनका कोई सियासी कोई इस हवाले से किरदार है। ये बुरे वक्तों में छोड़ के उड़ने वाले पंछी हैं, इनसे बचें, क्योंकि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान हुकूमती पार्टी से है। खुदा न खास्ता अगर आप पर कोई बुरा वक्त आया तो ये हुकूमत में ही होंगे, आप बाहर होंगे लेकिन ये हुकूमत में होंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। आज बड़ा वो आपको बताते हैं कि ज़बरदस्त है सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं। सबसे पहले जनाब सदीक साजिद साहब, ये जो मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स है उसमें बताइए कि ये किस तरफ जा रहे हैं मामलात। मरियम साहबा कहती हैं कि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आग लगा देगी और अदालत मजबूर हो जाएगी कि पहले उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर जो दरख्वास्त दी गई है उसकी समाअत करे। क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या ये कहीं वो जो पुरानी जो कहती थी हमारे पास टेप्स हैं, वीडियोस हैं, उसकी धमकी दे रही? बिल्कुल सभी साहब, जो वो साबिक जज जो फौत हो गए, इंतकाल कर गए, अरशद बल्क साहब, उन्हीं के हवाले से उनका यह दावा है कि उनके पास 2 से 3 और टेप्स हैं और उन टेप्स में कुछ शख्सियात के हवाले से ऐसे इंकशाफात हैं, अगर वो उन्होंने सामने लेकर वो आ गई तो बड़ी इस मुल्क में ये चीज़ हो जाएगी, वो हो जाएगी। ये एक तरह की नून लीग के, बल्कि नून लीग के नहीं, मरीम नवाज़ के ब्लैक मेलिंग के टैक्टिक्स हैं। और ये ऐसी वो कर रही हैं कि केसेस से निकलना। देखिए अब अदालत जितनी वो इनको वक्त दे सकते थे वो उन्होंने दिया। आपने गुज़श्ता समात के मौका पर भी अदालत आलिया का जो एक रवैया था वो आपने देख लिया, उनका जो कंडक्ट था। और वो वाज़े तौर पर इनको अब आज भी उन्होंने 1 महीने का इल्तवा मांगा, वो वकील की वो बीमारी अमजद परवेज़ साहब का, और 1 हफ़्ते का इनको वक्त मिला। क्या है देखिए, जो 3 सालों में आप तैयार नहीं कर सके मुकदमा, वो आप 1 महीने में क्या तैयार करेंगे? कौन सी वो ऐसी टेप है क्या, और उसकी क्या सदाकत है? वो तो जो मसूद क्योंकि ये जो पहली टेप जो थी अरशद मलिक साहब की, इसकी भी फोरेंसिक नहीं हो सकी। हाँ जी, क्योंकि वो भी कट पेस्ट और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी।
तो अगर फोरेंसिक नहीं हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये तय कर चुकी है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी जी नहीं है, बिल्कुल। और वही बात है ना, अब वो इस दुनिया में रहे नहीं, तो आप क्या आपने बनाया है, क्या जोड़ा है, क्या ये सारी इस तरह के कारनामों में वैसे हैं तो ये नवाज साहब बड़ी तेज़, क्योंकि इनके जो मुशीरान हैं परवेज़ रशीद जैसे, और बहुत से लोग तो इनको ये कह रहे हैं, बशमूल इनके जो चचा हैं शहबाज शरीफ है, हमजा शहबाज है, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसफ जैसे लोग जिन्होंने कल भी मुफाहमत की बात की है, और ये चाह रहे हैं एक तरह का कि ये इस तरह की गुफ्तगू करके हमारे जो मुक़्तदर हलके हैं उनके ऊपर सीधी सी बात है दबाव डालना चाहती है। मकसद यही है कि केसेस से जो है वो जान छुड़ाई जाए। अच्छा, बड़ा आज सीधी सी बात है, सीधी सी बात। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जब वो बाहर आई कोर्ट से और वहाँ पर जो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, बहुत सारे जो बात किए जा रहे थे, मसलन उनके चचा के बारे में सवाल किया कि आप उनको वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम करती हैं, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, सुनिए ज़रा क्या कहा उन्होंने। बड़ी सफाई से उन्होंने कहा कि जल्दी क्या है, और अगर मियाँ साहब नॉमिनेट करते हैं, मियाँ साहब नॉमिनेट करते हैं और पार्टी, हाँ दोनों, पार्टी में भी तो कुछ अपने साथी हैं ना इनके, यानी इन दूसरे अल्फाज में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बारे में जो सवाल हुआ उसका उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये वो भी सुन लेते। यानी जो बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन था, शहबाज साहब ने रब्ता किया, उनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ गुफ्तगू की है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के हवाले से, और आगे जाके ऐसा लग रहा है कि नैब के चेयरमैन की तकर्री के हवाले से भी जो सेंटिमेंट या जो सिग्नल जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून इस हवाले से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन मरीम साहबा जो हैं इस बात पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं ले रही, और उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी के हवाले, पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और बात आपके पास है। अच्छा, फिर यही नहीं रुकी, चौधरी निसार अली साहब के हवाले से भी एक सवाल हुआ, वो भी ज़रा उसका भी सुन लें, वो क्या जवाब दिया उन्होंने। अब आप जो चौधरी निसार अली पे कमेंट नहीं है, पीपल्स पार्टी पर बात नहीं है, और जो फ़ैसला होगा शहबाज शरीफ का, वो ऐसा लग रहा है आपको अलीना? चलिए ये मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ कि जैसे मरीम साहबा खामोश हैं, खामोश करा दी गई हैं, बोल नहीं रही, What do you make out of it? नहीं, समी साहब, मरीम साहबा पे प्रेशर तो है आज का। अगर आप उनको गौर से सुने, जब उनसे सवालात जो भी किए गए, तो एक तो उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो बड़े मुख्तलिफ थे, वरना हमेशा हमने देखा है बड़ा वो जज्बाती होती हैं और बड़े अच्छे तरीके से जवाब देती हैं, लेकिन आज बहुत संजीदा थी और परेशान भी नज़र आ रही थी। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या अभी मीडिया से जब बात कर रही थी, तो इसमें उन्होंने कहा कि देखिए और भी बहुत से ऐसे केसेज़ हैं, बड़े अहम केसेज़ हैं, उनके ऊपर तो कोई नज़र नहीं डालता। मुझे ये अंदाज़ा नहीं है कि आखिर ये मेरे केसेस के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। शायद ये एक वजह है। बहुत से लोग इस सवाल से सवाल भी उठा रहे हैं कि जो अमजद परवेज़ साहब हैं, उनको कोविड हुआ, फिर उनकी बैक का इशू हुआ, शायद ये एक वजह है कि मरीम खुद भी चाहती हैं कि अभी इस केस को उस तरीके से नून लीग के वकील और कायदीन, उनके बैक के इश्यूज और बीमारियां, सदीक साजिद कुछ ज्यादा नहीं हो गई जी। इल्तवा लेना हो तो फिर इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं। मियां साहब भी बीमार हैं, शहबाज साहब भी बीमार हैं, सारा ऐसा लग रहा है कि कुछ बीमार लोग आ गए हैं नून लीग में। नहीं, अच्छे खासे हैं जी, और फिर डॉक्टर्स भी इस तरह की रिपोर्ट फिर दे देते हैं, तो फिर मियाँ साहब बाहर भी चले जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब जेल से बाहर आ जाते हैं, जेल से बाहर आने के बाद कहते जी लंदन जाऊंगा, इजाज़त नहीं मिलती। अच्छा, किसी ने अब उसी पे यहीं पे इलाज हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है, ट्रैवल भी करते हैं। उस दिन परसों माशाल्लाह ये चलाएं जरा। GHQ में जैसे बैठे हुए थे, बड़े यानी उस गर्मी में सूट पहन के बैठे हुए थे, मुझे तो देख के गर्मी लग रही थी, लेकिन बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त उनका वो पोस्चर था, बड़ा उनकी यानी ही वॉज बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई खुदा न खास्ता कोई गर्मी लग रही है, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो बैठे हुए थे। अच्छा, कोई मरीम साहबा ने इस पर कोई बात नहीं की कि GHQ में वो क्यों गए और क्या जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, कोई कमेंट नहीं किया इस पर। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनसे जो एक सवाल हुआ था कि आप क्या कहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से, क्या जवाब दिया ज़रा सुन लें। अफवाज पाकिस्तान की बात की है, इसमें सब आते हैं। अब DGISI और कमर जावेद बाजवा साहब का नाम लेकर नवाज़ शरीफ उन्हें मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहे हैं, नवाज़ शरीफ उन पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बात कही है उसमें उन्होंने बिल्कुल एक ऐसा स्टांस लिया है कि जो शायद इससे बड़ा सबूत नहीं है कि वो मफाहमत की बात कर रहे हैं। सदीक साजिद बिल्कुल कर रहे हैं। ख्वाजा आसफ ने भी बात की है कल, और ये बहुत से लोग हैं नून लीग के अंदर जो कि कौमी मुफाहमत की बात कर रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा अपने चचा की हर एफर्ट को नाकाम बनाने पर
तुली हुई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मरियम, जो आपने बात की ना, कि या तो उनको खामोश करवा दिया गया है या उनको कहा गया है कि इससे ज़्यादा ना बोलें। कल से आई हुई थी, कुछ लोग उन्होंने मीटिंग्स भी की, आज वो पेश भी हुई, कुछ पार्टी के लोगों से भी मिली, लेकिन कहा गया जी कि सिर्फ वहीं पे मीडिया से थोड़ी बहुत, वो भी उन्होंने नामुकम्मल गुफ्तगू जो है वो की है। अब जो आप बात कर रहे हैं, ये बात 100% ठीक है, पूरी कोशिश है, बल्कि शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश है, जो कि मौलाना फजल रहमान से भी कह चुके हैं कि अगर हमने रोड कारवां निकालना है तो मेरी ख्वाहिश है कि हम पीपल्स पार्टी को भी साथ लेकर चलें। और जो परसों इजलास हो रहा है मजलिस आमला का, उसमें भी ये लाजमी तौर पर यह चीज़ समीर साहब ज़ेर बहस आएगी और नून लीग ये बात रखेगी कि, और ख़ुद पीपल्स बिलावल की जानब से भी कुछ इशारे ऐसे दिए गए हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च का या रोड कारवां में हमें दावत देंगे तो हम एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ सकते हैं। और इसकी पहली मिसाल ये होगी कि जो 13 तारीख को सदर मुमलकत का मुश्तरका इजलास से खिताब होगा, उससे पहले बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मुलाकात जो है वो तय हुई है, वो पार्लियामेंट हाउस अच्छा, में ये होगी। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं इसमें जो ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू है ना, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। जी प्लीज़। अब ये सदीक साजिद, आपने बात सुनी है, ख्वाजा आसिफ बड़े अहम रहनुमा हैं, शहबाज शरीफ साहब के बहुत नज़दीक हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत नज़दीक हैं। वो पीपल्स पार्टी को वापस लाने की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से गुफ्तगू की बात कर रहे हैं, और शहबाज साहब ने उनसे बात भी की है। ये बिल्कुल मुख्तलिफ है जो लाइन नवाज शरीफ साहब ने मरीम साहबा ने ली थी। इसका मतलब ये है कि जो सीनियर लीडरशिप है, क्योंकि मैं कल सुन रहा था ख्वाजा साद रफ़ीक को, वो भी ये कह रहे थे कि ज़रूरी है कि टेम्परेचर्स को डाउन रखा जाए, टेम्परेचर जो है सियासी उसको बढ़ाया ना जाए, और ये गुफ्तो शनीद से और मिलकर ही मामला हल हो सकता है। समी साहब, साद रफ़ीक साहब, शहबाज शरीफ साहब, ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब, जो भी नैब का चक्कर लगा कर आया है, जेल में रहा है, उनको समझ आ गई है कि इदारों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। और इसी वजह से अब वो ये मफाहमत की बात भी कर रहे हैं। ज़ाहिर जी केसेस तो है ना, समी साहब ख़त्म तो नहीं हुए, शहबाज शरीफ पे भी चल रहा है, ख्वाजा आसिफ पे भी है, ज़मानतों पर ही है, साद रफ़ीक के ऊपर भी है। लेकिन अगर सियासत करनी है, सीधी सी बात है, अपने आप को क्लियर कराना है, तो इतने भी जो मुमकिनात की बात कर रहे हैं ना, सियासत में तो बातचीत के दरवाजे किसी के ऊपर बंद नहीं होते। और ये जो बात ख्वाजा आसिफ ने की है, राना तनवीर, हयात सादक, इस किस्म के जो जितने भी लोग हैं, वो सारे ये चाहते हैं, अक्सरियत इनके अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत शहबाज शरीफ के साथ इस मामले पे खड़ी है, लेकिन वो बेचारे आखिर पे आकर चुप हो जाते हैं कि बड़े मियाँ साहब ना आखिरी फ़ैसला चूँकि उन्होंने करना होता है, लेकिन बातें उन तक पहुँचाई जा रही हैं। अब एक नया काम शुरू हुआ, ये भी आपको बता दूँ कि शहबाज शरीफ को जब ये पता चलता है कि बड़े भाई जो हैं वो नहीं बात सुनने को तैयार, तो वो कभी फलां एम को कहते हैं कि मियाँ साहब से आप बात करें, उनको मैसेज छोड़ें, मियाँ साहब भी कॉल कर लेते हैं, उनको बताते हैं नहीं हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, नहीं ये नहीं लड़नी चाहिए। मामला ये यहाँ पे आकर कुछ जो मुशीरान है, जो मरियम नवाज, अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, भले अलीना आप भी इसमें अगर चाहें तो जवाब दे सकती हैं, कि ये जो सारा मामला है जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग और ये सारा आपस में एक मेल जोल की सी बात नज़र आ रही है, इसका तहरीक इंसाफ के लिए क्या मैसेज है? जो वज़रा हैं, क्योंकि बड़ी एक थिन मेजॉरिटी के साथ ये गवर्नमेंट कायम है, और आम पाकिस्तान पूरे में तासुर ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ना हो तो एक टेलीफोन कॉल से ये हुकूमत ख़त्म हो सकती है, क्योंकि बहुत कम तादाद में हैं इत्तेहादी जो हैं उनके साथ, एक इत्तेहादी भी निकल जाए तो वो उनकी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तहरीक इंसाफ के लिए ये जो कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी नून लीग मिल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर रिलेशनशिप उनका ठीक हो जाता है, तो व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट फॉर पीटीआई? सर बेसिकली देखें, इमरान खान साहब को अंदाज़ा है कि अगर अपोजिशन खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और पीपल्स पार्टी को सेम पेज पे ले आते हैं, तो उनकी हुकूमत जो है वो एक दिन भी नहीं रहेगी। इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं वफाक से, वो यही आ रही हैं जिस पर रोशनी मैं चाहूँगी कि सदीक साजिद साहब डालें कि कुछ टीमें तश्कील दी गई हैं, खासतौर पर पंजाब के हवाले से, कि पंजाब में और बाकी जितने भी दूसरे सूबे हैं, जो नाराज़ अरकान हैं, नाराज़ जमातें हैं, उनको मनाया जाए और उनका ख्याल रखा जाए। और जहाँ तक ख्वाजा आसिफ वाली बात जो आपने पहले की है, देखें जो रिसेंट आया है ना इंटरव्यू ख्वाजा आसिफ का, उसमें उन्होंने कहा है
है कि बेसिकली हमें पीपल्स पार्टी की सियासत का पहले दिन से पता है। इन्होंने मिसाक जमहूरियत में हमारे साथ क्या किया और नून लीग के साथ क्या किया हमें पूरा अंदाज़ा है। चौधरी निसार साहब की बात मेरे से मिल सकती है, लेकिन जो चौधरी निसार साहब बात कर रहे हैं वो अलग है और मैं बात अलग कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसी सियासत करें जिसमें पीपल्स पार्टी को मौका ना मिले। ये जो उन्होंने रिसेंटली अपना बताया, शायद उन्होंने थोड़ी तब्दीली भी लेकर आए हैं, जैसे कि उनको पहले भी एक दफ़ा मैसेज आया था, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी पीपल्स पार्टी से, अब शायद दोबारा रिएक्शन आया होगा तो उनको दोबारा ये कहना पड़ा। लेकिन ये इस तरह की चीज़ें भी आ रही हैं। बाकी मैं चाहूँगी कि सदीक साजिद साहब इस पर हमें बताएं कि जो कमेटीज़ बनाई, जो वो बनाई गई हैं छोटी छोटी कमेटियाँ है, ये ऐसी बात है, ये बिल्कुल कि जो नाराज़ लोग हैं, ख़ास तौर पर ये जो बलदियाती इंतखाबात से पहले और कंटोनमेंट बोर्ड्स के भी इलेक्शन होने हैं, लेकिन उसके बाद बलदियाती इंतखाबात होने, वो कह रहे हैं जिनके नाराज़ अरकान को जो है वो मनाया जाए और लाया जाए। हालांकि इस हवाले से जो क़यादत है उनका कोई फ़ैसला कोई और था, लेकिन जो पोलिटिकल लोग होते हैं वो इसमें से रास्ता निकालते हैं और ये तहसील सतह पे भी, ज़िले की सतह के ऊपर भी और सूबे की सतह के ऊपर भी ये लोगों को कि जो इनकी नाराज़गी हैं वो दूर की जाए। ज़ाहिर इशू ये होता है उनका SHO बदल दो, DSP बदल दो, तरक्याती फ़ंड्स, ये वाले जो इश्यूज़ होते हैं, यही चीज़ें चलती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक वक्फ़ा लेना है, वापस आते हैं तो चौधरी निसार के हवाले से बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो शायद PTI में चले जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं वो नून लीग में वापस आ जाएंगे, शहबाज साहब उनसे उनको अपने साथ मिला लेंगे। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, क्या और भी कोई ऑप्शन है जिसमें वो अपनी जमात बना सकते हैं, या जो कभी किसी ने नहीं सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पीपल्स पार्टी में चले जाएं, क्योंकि अब वहाँ पर तो मोहतरमा बेनज़ीर भी नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी नहीं है, जरदारी साहब भी एक तरह से बीमार होकर एक साइड पे पड़े हैं, तो वो क़यादत जो है वो तो बिलावल के हाथ में, और बिलावल की जो स्लेट है वो तो बिल्कुल क्लीन है। निसार साहब को क्या उनके साथ जाने में आसानी होगी या दिक्कत, सदीक साजिद से पूछेंगे और वो आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे चौधरी निसार साहब की कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है। चौधरी निसार 3 साल के बाद मुतहर्रिक हुए हैं। चंद माह पहले मुतहर्रिक हुए थे जब जाके उन्होंने पंजाब असम्बली में अपना हल्फ उठाया था, और अब ख़बरें आ रही हैं कि उनकी मुलाकातें हो रही हैं, कोई स्पेशल वो अपना फ़ैसला करने वाले हैं। थोड़े से मुतहर्रिक ज़्यादा हुए हैं, टेलीविज़न पर भी आए हैं, इंटरव्यू दिया है अपने पसंद के TV और अपनी पसंद के एंकर्स को। बहरहाल सियासतदान ये करते हैं। और अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कौन कौन उन्हें अपनी पार्टी में लेना चाहता है। सबसे पहले तो मैं आपको इमरान खान साहब की जो ख्वाहिश है, जो उन्होंने बरमला जिसका इजहार किया था, आपको मैं वो सुनवाता हूँ जो उन्होंने बयान किया था। यानी अब इस पर कोई शक नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ख्वाहिश है चौधरी निसार अली साहब आ जाएँ, ये ख्वाहिश थी। एक बड़ा मसला वहाँ पर गुलाम सरवर खान साहब का है, वो उसी हलके से हैं और चौधरी निसार अली को उन्होंने हराया भी है। और अब अगर चौधरी निसार वहाँ पे जाते हैं तो फिर गुलाम सरवर कहाँ पे जाएगा, वो खान साहब उनकी क्या पॉलिटिक्स होगी। इसके अलावा और भी 2-4 मामलात, तो जिसकी वजह से अभी तक जो तहरीक इंसाफ में जाने का जो मामला था वो नहीं हुआ। जो नून लीग है उसके हवाले से ये बताया जाता है कि बिल्कुल ऐसा ही स्टांस कोई मरीम नवाज़ साहबा का है। उन्होंने ये कह दिया हुआ है कि अगर निसार साहब आएंगे तो बिल्कुल फिर वो इस पार्टी में तो नहीं रहेंगे, कोई अपनी शहबाज साहब पार्टी बना लें, क्योंकि बताया जाता है कि कलसूम नवाज़ साहबा जो थी वो बहुत शदीद इख्तलाफ रखती थी चौधरी निसार अली साहब से, और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो सुनते हैं अपनी बेटी की बात इस वक्त, और कुछ मामलात पर वो अपनी बेटी को इनकार नहीं करते। जब इंतकाल हुआ था नवाज़ शरीफ साहब की वालदा का, तो चौधरी निसार साहब ने जाती उम्रा का लाहौर में दौरा किया था, ताज़ियत भी की थी 2 दिन के बाद, लेकिन उस वक्त वो गए थे जब मरीम नवाज़ साहबा वहाँ पर नहीं थी। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर उनको जो शहबाज साहब ने रिसीव किया उसमें यकीनन नवाज़ शरीफ साहब की रज़ामंदी होगी, वगरना वो उनको रिसीव ना करते। ये तो नून लीग के हवाले से बातें चल रही हैं। अब चौधरी निसार अली खान साहब ख़ुद क्या बात करते हैं, पीपल्स पार्टी की तारीफ़ उन्होंने की है, आइए ज़रा सुनते हैं क्या कहते हैं वो। अब ये बड़ा रेयर है चौधरी निसार अली खान साहब किसी की इस तरह से तारीफ़ करें और टेलीविज़न के प्रोग्राम में बड़े अरसे के बाद जब वो आए हों,
और ये भी चीज़ें चल रही हों कि वो अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करने जा रहे हैं। तो मुझे ये लगता है, मैं सदीक साजिद साहब भी नहीं मानते इस बात को, बहुत सारे वो लोग जो चौधरी निसार अली खां के बहुत करीब हैं वो भी मेरी इस बात से इख्तलाफ करते हैं। मैंने आज जिससे भी बात की उसने मेरा मजाक ही उड़ाया। लेकिन मुझे ये लगता है कि क्योंकि निसार अली खां साहब एक बड़े समझदार सियासतदान हैं, वो बिल्कुल मामलात को समझने की सलाहियत इसलिए रखते हैं कि उनके बड़े ज़बरदस्त रवाबत हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं होती, उसमें कुछ सच का भी ताल्लुक़ होता है। तो उनके मुंह से पीपल्स पार्टी की उन्होंने सियासत की बात की है कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स बहुत अच्छी है। और अगर हम पार्टी पर नज़र दौड़ाएं तो वो जो माजी में चौधरी निसार अली खां साहब के जो इख्तलाफात थे उसमें मोहतरमा भी नहीं है और भी बहुत सारे लोग नहीं हैं, और कोई उनके अपने हलके में इधर से भी कोई ऐसा पीपल्स पार्टी के अंदर लीडर नहीं है जो उनको चैलेंज कर सके। तो एक क्या सराई, एक पॉलिटिकल क्या सराई ऑन द बेसिस ऑफ दैट कन्वर्सेशन, सदीक साजिद, 1% भी आप समझते हैं चांस नहीं है कि चौधरी निसार अली खां पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएं? सियासी तौर पर तो इम्कानात जो हैं वो हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर आप हक़ाइक़ को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जाएंगे पीपल्स पार्टी में, नहीं जाएंगे, ये किसी तौर पर नहीं जाएंगे। अगर चले भी गए तो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे? पंजाब से तो लड़के तो नहीं जीत सकते। नून लीग का वोटर इनको वोट नहीं देगा अगर ये पीपल्स पार्टी में चलेगी, ये क्लियर बात है। उनकी अपने हलके में तो अपनी हैसियत है। जो अभी सूबाई असम्बली का इलेक्शन उन्होंने जीता वो अपने ज़ाती वोटों से जीता, और कौमी असम्बली में उनका जो हमेशा से रहा है मार्जिन गुलाम सरवर खान के साथ बहुत थोड़ा, और अभी परफॉर्मेंस खान साहब की भी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है अपने हल्के में। वो बात ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी का अपना जो वोट बैंक है वो पंजाब में समी साहब इस वक्त नहीं है। हाँ, अलग बात है अगर शामिल हो गए, सिंध से जाकर किसी हल्के से इलेक्शन लड़े, पंजाब आराम से जीत जाएंगे। बड़ा जहर है आप में भी। नहीं मेरे में हाँ वो देखिए ना। और दूसरी बात ये है कि PTI उनको इस वक्त सबसे ज़्यादा सूट कर रही है। अगर शहबाज शरीफ उनको अपने बड़े भाई को मनाने में नाकाम होते हैं तो, क्योंकि इनकी ख्वाहिश है। अच्छा एक बात और बताऊं, इनके जो अपने सियासी माहिदीन हैं, जो इनका एक हलका है जिनसे मशावरत करते रहते हैं, उसमें हर सतह के लोग शामिल हैं, चक्री के भी, टेक्सला के भी। उनकी ये ख्वाहिश है कि आप नून लीग में ही रहें और शहबाज शरीफ को मनाएं और उन शहबाज शरीफ आगे नवाज शरीफ को बनाए। लेकिन दो टोक बात है, शायद खकार नबासी, ख्वाजा आसफ, खुद मरीम नवाज साहबा, परवेज़ रशीद, वो लोग उन्होंने तो क्लियर कट कहा हुआ कि अगर ये होगा तो फिर शायद हम ना हों उस जमात में, और वो शीन बने या नून बने। और नवाज शरीफ जो आपने बात की 100% ठीक है, नवाज शरीफ अपनी बेटी की बात इस मामले पर सुनता है। इसी वजह से आज मरीम नवाज ने देखा है उन्होंने जो कमेंट करना भी ग्वारा नहीं किया। तीसरी बात, आज़ाद हैसियत में चौधरी निसार अली खां इलेक्शन लड़ेगा तो इसके हामी नहीं हैं इनके हलके के लोग भी, और उन्होंने कहा इसका नतीजा आपने जो है वो देख लिया। तो इस वजह से जो आपने बोला ये पसंद का, उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया, अब वो और भी इंटरव्यूज़ देंगे। हाँ, कुछ लोगों को आजकल बुला रहे हैं, पसंद के लोग हैं, छोटी मोटी चीज़ें कर रहे हैं, राब्ते शाब्ते भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है। क्या कहती हैं? सर मैं ये कहती हूँ कि चौधरी निसार साहब का इस तरीके से एक्टिव होना ना, मुझे लगता है एक पॉलिटिकल तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। क्योंकि जिस तरफ सदीक साजिद साहब ने इशारा किया, मैं भी ये समझती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि सिंध से या पीपल्स पार्टी से वो कहीं से भी आएंगे। मेरे ख्याल में अगर वो सियासत करेंगे तो पंजाब की सियासत करेंगे, क्योंकि ख़बरें तो इसी हवाले से आ रही हैं कि भाई उनको एक बहुत बड़ा रोल मिल सकता है। और हमेशा अगर हम चौधरी निसार साहब की बात करते हैं तो बहुत से लोग ये समझते हैं और ये कहते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। अब अगर पंजाब में कोई तब्दीली होने वाली है तो आखिर जो सवाल उठता है वो सवाल ये उठता है कि आखिर वो तब्दीली चाहता कौन है? वो अपोजिशन जमातें चाहती हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है? और अगर वो तब्दीली इस्टेब्लिशमेंट चाहती है तो फिर चौधरी निसार साहब जो हैं, मुझे लगता है नून लीग तो मुश्किल होगा, PTI के प्लेटफॉर्म से शायद चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर नून लीग किसी तरीके से शहबाज शरीफ से आकर कुछ कर सकें तो डेट कैन बी। अब मेरे ख्याल में कुछ कहना चाह रहे हैं ये तब्दीली अगर एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती तब्दीली आए, अब नहीं चाहते, जो आनी थी यही आएंगी। ये जो अभी समी साहब थोड़ी देर में बताएंगे ना, IG बदल दिया, चीफ सेक्रेटरी। अच्छा, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी बात सही है। एक बात सिर्फ ख़त्म करूँगा, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक इनको ये ऑफ़र की गई है कि अगर आप PTI में शामिल होते हैं तो हम आपको पंजाब PTI का सदर बना सकते हैं। ये इनडायरेक्ट इनको एक मैसेज जो है वो दिया। अगर बात फिर वही है कि गुलाम सरवर खां
कि ये वो कह रहे हैं जी उनका पहले आप इनको साइड लाइन, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में अब वो बोला 2 हलकों से जीते हुए हैं कि मुझे तो बड़ी अच्छी जो ओहदे हैं उनकी वो थी, लेकिन अब नहीं है, तो मैंने अगर शामिल होना तो पीटीआई में पहले शामिल हो जाता। अभी जो रिसेंट इंटरव्यू दिया उन्होंने, देखिए हर कोई सियासतदान अपनी बातों पे पक्का कोई नहीं रहता, जब वो देखेगा जिस तरफ पानी बहता होगा ना उसके साथ ही बह जाते हैं। चलें जी, पानी को बहने दें जिधर बहते, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि ये किस तरफ गया है, ये लाड़काना गया, उमरा गया या घूम फिर के बनी गाला आ गया, ये हम। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं तो मैं आपको एक मगरब की मुनाफकत दिखाऊंगा। तालिबान किस तरीके से ख़वातीन को ट्रीट कर रहे हैं, जुलूस निकालने वाली ख़वातीन को, लेकिन अमेरिकन मीडिया और बरतानिया यूरोप के मीडिया ने एक हंगामा बर्पा किया हुआ है, तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने। और फिर इसके साथ मैं आपको अमेरिका की, यूरोप की वीडियोस दिखाऊंगा कि वो वहाँ पर जब उनकी ख़वातीन जुलूस निकालती हैं तो ये उनके साथ करते क्या हैं, मार मार के किस तरह उन्हें दुम्बा बनाते हैं। लेकिन वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं है। एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। सियासत की बात हो रही है, कुछ डिसीजंस की बात हो रही है, गवर्नेंस की भी बात उसमें शामिल है। पंजाब में अब वो लोग भूल गए हैं कि ये कितना ये आपका आईजी और चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए हैं। मैं आपको थोड़ी सी गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ। जब भी ऐसा डिसीजन हुआ तो हुकूमती जो अकाबरीन हैं उन्होंने क्या गुफ्तगू की, इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने जब आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर साहब हटाए गए तो क्या गुफ्तगू की, आइए सुनवा देते हैं। अब आपको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की गुफ्तगू सुनाते हैं जब उन्होंने अमजद जावेद सलीमी साहब को हटाया, ज़रा वो क्या कह रहे थे। आपको इमरान खान साहब जब शुएब दस्तगीर साहब को हटाया गया तो क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने। वज़ीर-ए-आज़म साहब शुएब दस्तगीर साहब को हटाने पर ये उस वक्त सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक उनका ट्वीट भी दिखाना चाहता हूँ, अगर स्क्रीन पे आप देख सकें, पढ़ देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये ट्वीट किया हुआ, आई वॉन्ट टू कांग्रेचुलेट IG पंजाब शुएब दस्तगीर एंड द पंजाब पुलिस फॉर सक्सेसफुली गोइंग आफ्टर hardened criminals in the province. This has sent a positive message of a new culture of zero tolerance in the Punjab police for criminals. प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे, इनका ये ट्वीट है। फिर आपने उनके रिमूवल पर भी आपने गुफ्तगू सुन ली। अब मैं आपको फयाज़ चौहान साहब की गुफ्तगू सुनाता हूँ जो अभी उन्होंने इनाम गनी साहब की रिमूवल पर जो बात कही है, आइए वो भी सुन लें ज़रा। सदीक साजिद, इस पर अगर आप कोई तबसरा करना चाहें तो। मैं तो आई एम जस्ट स्पीचलेस। क्या तबसरा करें जी, जिन पता नहीं इन छोटे अफसरों की कुर्बानी देकर ये कौन सी गवर्नेंस, कौन सा मेरिट। अच्छा एक ही बात है समी साहब, हम यानी कि जिस IG को भी हटाया जाता है ना, कहते हैं जी कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने में नाकाम रहा, यानी कि इतना। अच्छा फिर एक सवाल है कि अगर यहाँ पर हाई प्रोफाइल केसेस सॉल्व नहीं हो रहे थे तो उस IG को आपने रेलवे का IG लगा दिया, तो फिर अब रेलवे में सॉल्व कर लेंगे सारे वो मामला। वही तो बात कह रहे हैं। ये जो सारी जो लोग हटे, उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई, उनकी तकर्रियाँ हुई, तो जहाँ पर वो गए वहाँ पर फिर उन्होंने मेरिट के मुताबिक क्या इस बात की गारंटी के काम किया होगा। एक तो सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में बेचैनी है वफाकी सतह पर भी, क्योंकि ये वफाक से जाते हैं ना अफसरान। ये तो आपने देखा ही है ना, जो चीफ सेक्रेटरी औसतन 9 महीने और IG 6 महीने रहा पंजाब में, छठा। और ये सारे जैसे ये समय आपकी बात बिल्कुल सही है कि बेचैनी या बदमनी या व्हाटएवर इट इज, तो क्या अच्छा जब वो सीख जाते हैं थोड़ा सा काम करना, उनको आप हटा देते। भाई आई वी लीव इट अप टू द पब्लिक, वो ये डिसाइड करें। मैं तो सिर्फ ये, अच्छा वक्त कम है, लेकिन मैं आपको एक और मगरिब की जो मुनाफकत है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। तालिबान के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी बड़े जालिम हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं की, औरतों के साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको ये मैं दिखाइए मगरिब के जुलूस ज़रा आवाज़ के साथ, जहाँ पर वो जो करते हैं मुजाहिरीन के साथ, भले उसमें ख़वातीन हो मर्द हो, देखें ज़रा करते क्या है ये सलूक। ये जो कुछ मैंने आपको दिखाया ये कोई अफ़गानिस्तान में नहीं हो रहा, ये मगरिब में हो रहा है, सिविलाइज सोसाइटी में हो रहा है। और इल्ज़ाम लगाते हैं तालिबान पर। अब तालिबान
जो ख़वातीन के जलूस हैं उनको अभी किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं काबुल में, आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अब ये सदीक साजिद साहब और अलीना, आपने देखा कि तालिबान कितनी मोहब्बत से, कितने एहतराम से वो ख़वातीन निहत्ती हैं, वो उनको कह रही हैं और वो पीछे हटते जा रहे हैं, उनको रास्ता देते जा रहे हैं। लेकिन ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ये जो ख़वातीन का मुस्तकबिल है अफ़गानिस्तान में, उस पर अमेरिका बहादुर को, बरतानिया बहादुर को और हमारे यहाँ कुछ मगरबी दानशोरों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जी ये तो पता नहीं वहाँ पर वो क्या हो जाएगा। और जो मगरब के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैंने आपको वो भी आपको दिखाया। ये मुनाफ़िकत कब तक ये जारी रहेगी सदीक साजिद? कब तक हम ये, अभी आप पाकिस्तान के जो अंग्रेज़ी अखबार आते हैं ख़ास तौर पर, उनके इदारिये देखें, उनके ऑपरेड पीसेस देखें, वो लिखने वाले वही हैं जो मगरबी जो इदारे हैं उनके लिए भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं। पता नहीं, अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान में पता नहीं कितना जुल्म हो रहा है। ये मैंने आपको दिखाया सारा। सभी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, और अफ़गान तालिबान ने तो ख़ुद ऐलान किया हुआ है कि जो ख़वातीन के हकूक़ हैं हम उनका भी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। और देखिए उन्होंने अपने अमल से साबित किया, जो लोग वापस जा रहे थे, जो इनखला हुआ और तालिबान ने जिस तरह सपोर्ट की, उनकी जो ख़वातीन थी, इवन के उनके जो कुत्ते तक थे अमेरिकन के, उनको भी उन्होंने जनाब बहुत सारे फिर रहे हैं। हाँ, ये अमेरिकन के बहुत सारे कुत्ते अभी भी फिर रहे हैं। ये तो सिर्फ गए नहीं। मगरब का दोहरा म्यार है और तो कुछ भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन होगी, फलां होगी, ज़ाहिर है उनके अब मफादात यहाँ पे रहे नहीं। अच्छा जी, एक मैं आपको ये, अब देखें मोदी पर भी पाबंदियाँ थी लेकिन उसको उन्होंने दे दिए वीज़े शीज़े सारे। अब ये जो बने हैं ना, नूरुल्लाह नूरी एक्टिंग मिनिस्टर ऑफ बॉर्डर्स एंड ट्राइबल अफेयर्स, अब्दुल हक वासिक इंटेलिजेंस डायरेक्टर, ये खैरुल्लाह खैर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, मोहम्मद फजल मजलूम डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, ये सारे गुआंतानामो बे में रहे हैं। अमेरिका की जो सख्तियाँ हैं, जो तशद्दुद हैं, वो बर्दाश्त करके आए हैं। और अब जो सिराजुद्दीन हक्कानी इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं, ये वांटेड हैं, FBI की लिस्ट में हैं। फिर खलील हक्कानी, ये रिफ्यूजीज़ के एक्टिंग मिनिस्टर हैं, ये भी वांटेड हैं FBI को। अब इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है इस मगरबी दुनिया पर कि जो लोग अफ़गानिस्तान में, जिनको अल्लाह ने हुकूमत दी है, पता याब हुए हैं, ये वो लोग हैं जो ज़ाती तौर पर अमेरिका की जो सोबतें हैं, इनका जुल्म और इनका तशद्दुद वो बर्दाश्त करके आए हैं। और इनको महकमे भी बड़े ज़बरदस्त मिले हैं, इनको सब अंदाज़ा है कि किस तरीके से किसको डील करना है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। जो आज FBI के, ये तो बिल्कुल किंगडम्स की तरह है ना। अब आज FBI को वांटेड हैं, वज़ीर बन गए हैं, तो कल बिल्कुल वो ठीक ठाक उन्हें वीज़ा भी मिल जाएगा, वहाँ पर प्रोटोकॉल भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गुलाम इसाक खान ने जब गवर्नमेंट तोड़ी तो जरदारी साहब को जेल से लाके वज़ीर बना दिया, और नवाज शरीफ साहब जो वज़ारत उज़्मा थे वो धड़क से जेल में चले गए। बस ये ऐसी कहानी दुनिया में हमें मिलती है देखने को। 30 सेकंड सदीक साजिद, इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग। अलीना से जी अलीना, एनी कमेंट? मगरिब है ना, वो तो मुनाफकत से भरी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वहाँ पर अगर खवातीन के रेप की बात की जाए सबसे ज़्यादा होते हैं, बच्चों के ऊपर तशद्दुद की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा होते हैं। और जो तालिबान के भी आपने वीडियो दिखाई है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि हमारे यहाँ पे खातून को हाथ भी नहीं लगा सकते। जैसे जैसे वो आगे जा रही थी वो वैसे वैसे पीछे जा रहे थे। तो खैर यही है, बाकी ये कि तमाचा तो इनको पड़ेगा क्योंकि इन्होंने बात तो इन्हें करनी पड़ेगी तालिबान। अच्छा जी, इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा तज्ज़िया में मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, और फिर उस पर एनालिसिस। अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।